नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 20 इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक शिंदे 2 दिसंबर को बीजेपी से समर्थन वापस लेंगे। 12+7 = 19 सांसद छोड़ देंगे। साथ बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं और जो हालात हैं वह संभल रही हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि पार्लियामेंट सेशन चालू हो गया, हंगामे का भेंट भी चढ़ा। एनडीए गठबंधन के नेताओं में कुछ बौखलाहट और कुछ में शांति और कुछ के दिलों में अशांति छाई हुई रही, वह साफ दिखा। लेकिन सबसे ज्यादा बौखलाहट प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गुस्सा, बदला लेने की भावना और कुर्सी जाने का डर, यह सब कुछ झलक रहा था साफ साफ। सदन नहीं चला। लेकिन महाराष्ट्र से एक बार फिर एकनाथ शिंदे के नेता का बयान आ गया कि यह फैसला करेंगे कि समर्थन हम एनडीए में रहेंगे या एनडीए छोड़ेंगे। और 2 दिसंबर को महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी का चुनाव है, यानी कि 2 दिसंबर को चुनाव समाप्त होते ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना यह फैसला कर देगी, सुना देगी अपना, कि एनडीए में रहेगी कि समर्थन वापस ले लेगी, यानी कि आर पार। अब जब परिस्थिति यह आ गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव सुने जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में जो घटनाएं घटी, वह सभी विधायक विधानसभा सदस्य की शपथ ले लिए और नीतीश कुमार जिन 16 सीटों को हारे हैं, उन 16 सीटों की रिपोर्ट मंगवाई है कि रिपोर्ट हमें ले आकर के जल्द से जल्द दो। यानी कि नीतीश कुमार फुल एक्शन में है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जब पार्लियामेंट के अंदर एंट्री किया और ओम बिरला आए, तो ओम बिरला ने धर्मेंद्र का भी अपमान कर दिया। कहा कि 1985 में उनका जन्म हुआ, जबकि 35 में हुआ था। हेमा मालिनी वैसे ही सदमे में है, उन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन यह बातें ओम बिरला की ज्ञानता को भी दर्शाती है। जैसी सरकार वैसे ही मंत्री, वैसे ही संतरी, यह दर्शा रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट स्थगित हो गया। 12 बजे फिर पार्लियामेंट शुरू होना था, फिर शुरू हुआ। ओम बिरला यह समझ गए कि विपक्ष अब सुनने वाला है नहीं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से गूंज रहा था पार्लियामेंट। इसीलिए मोदी की बौखलाहट थी। मोदी यह समझ रहे थे कि नारे लगेंगे पार्लियामेंट में और वोट चोरी का ही लगेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने एक बयान दिया है। चिराग पासवान ने यह कहा कि विपक्ष को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और जो जनता ने जनादेश दिया और पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए। लेकिन एक बात और चिराग पासवान ने कही कि ईवीएम पहले कहते थे कि हैक हो रहा है, अब ईवीएम मर गया कि जिंदा है, अब दूसरा ढूंढ लिए। चूंकि चिराग पासवान भी जानते हैं कि चिराग पासवान अपने दम पर 19 सीटें नहीं लाए हैं, वोट चोरी से आई है, वह भी जानते हैं। नहीं तो चिराग पासवान 2020 में 1 सीटें नहीं आए और 5 में 5 लोकसभा सीटें जीत गए चिराग पासवान।
वह अपने दमखम पर और अपनी जो एक अपने लोकसभा के अंदर क्रेज होता है इंसान का, नेता का, उसके दम पर नहीं बल्कि मोदी के दम पर, यानी कि हवाई वाली पार्टी के नेता यह दिखा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार का एक्शन होता रहा और गर्माहट बिहार और गर्माहट महाराष्ट्र दोनों में चली रही और दिल्ली सांसदों से गूंज रहा था वोट चोर गति छोड़। ओम बिरला नहीं आए और उप पिटाधीसी आई और वह आकर के स्थगित कर दी, यानी कि टाई फिक्स, ना पार्लियामेंट चलेगा और ना जवाब देना पड़ेगा। यह तो मोदी की पहले की नीति है। यह बौखलाहट तो दिख रही थी सुबह जब भाषण ही दिए थे। तो अब ऐसे में तीन बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे 2 दिसंबर को बीजेपी से समर्थन वापस ले लेंगे, 12+7 = 19 सांसद छोड़ देंगे साथ। तो एकनाथ शिंदे के लोगों ने कई बार यह बयान दे चुके अब, और 2 दिसंबर आ गया। 2 दिसंबर को लोकल बॉडी का चुनाव है, चुनाव शाम तक खत्म होगा। उसके बाद में एकनाथ शिंदे का क्या बयान आता है, क्या बीजेपी से समर्थन वापस ले लेते, जब कह रहे कि एनडीए के साथ हम रहेंगे या एनडीए हम छोड़ देंगे, हम एनडीए से अलग हो जाएंगे, इसका फैसला हम 2 दिसंबर को सुनाएंगे। तो इसका मतलब 7 सांसद उनके और 55 विधायक उनसे दूर हो जाएंगे। और नीतीश कुमार की अड़ियल रवैया यह बता रही है कि नीतीश 12 सांसद और बिहार की सत्ता भाजपा से छीन लेंगे। तो ऐसे में 3 बड़ी अहम सवाल हैं जो चर्चा करना जरूरी है। नंबर 1, एकनाथ शिंदे के नेता ने दिया बयान 2 दिसंबर को फैसला करेंगे समर्थन वापस लेने का एनडीए से, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा, महाराष्ट्र में गठबंधन टूटा तो एनडीए से 55 विधायक 19 सांसद छोड़ देंगे मोदी का साथ। और तीसरा, नीतीश शिंदे मिलकर समर्थन वापस लेंगे एनडीए से। अब बड़ी दिलचस्प परिस्थिति, इसे मैं आप दर्शकों के सामने कोट करूंगा। पहले कि एकनाथ शिंदे के नेता ने दिया बयान 2 दिसंबर को फैसला करेंगे समर्थन वापस लेंगे या नहीं। अब आते हैं एकनाथ शिंदे के जो 7 सांसद थे, जिसमें उनके बेटा श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे, वह शिवसेना संसदीय दल के नेता है, यानी कि 7 सांसदों का मुखिया श्रीकांत शिंदे है। किसके? शिवसेना, एकनाथ शिंदे। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान के लोग सांसद जिस तरह से रवैये में थे, एकनाथ शिंदे के सांसद उससे दूर दूर थे। वह भाजपा के साथ नहीं दिख रहे थे। जो पहले दिखते थे वह अब नहीं दिखते हैं। इससे यह मतलब साबित होता है कि खटास बहुत आ गई है। दूसरा कि एकनाथ शिंदे के किसी भी सांसद ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे वह विपक्ष के इस रवैये से, पार्लियामेंट में जो वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा था पार्लियामेंट के अंदर, या विपक्ष हमलावर था, पार्लियामेंट नहीं चला, स्थगित हो गया। एकनाथ शिंदे के सांसद कहीं ना कहीं वह विपक्ष के इस रवैये से सहमति दिख रहे थे, क्योंकि वह विरोध नहीं किए उसका। वह कुछ भी न तो उस पर बयान दिए न तो कोई विरोध किया। पहली चीज यह एक इशारा कर रहा है। अब इससे यह लग रहा है कि जब लोकल बॉडी का 2 दिसंबर को चुनाव खत्म होते ही एकनाथ शिंदे जो फैसला लेने वाले हैं 55 विधायक और 7 सांसदों का, कि एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, जो कई नेताओं ने यह बयान दे चुके हैं और
एक नाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी यह बयान दे चुके हैं कि 2 दिसंबर को हम यह फैसला करेंगे कि हमें एनडीए में रहना है या नहीं रहना है। तो इसका मतलब साफ है कि मामला सर के ऊपर चला गया है और एक नाथ शिंदे झुकने के मूड में नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है या सौभाग्यपूर्ण मैं नहीं जानता, लेकिन एक तस्वीर और आई है जिसका चर्चा आप दर्शकों से करना जरूरी है, जो असंभव सा लगता है कि एक नाथ शिंदे की तस्वीर राहुल गांधी के साथ और उस पे लिखा हुआ है कि एक नाथ शिंदे का गठबंधन कांग्रेस। लेकिन यह किस संदर्भ में है? महाराष्ट्र के एक लोकल बॉडी चुनाव के अंदर एक सीट पर दोनों सहमति से कांग्रेस और एक नाथ शिंदे के प्रत्याशी एक साथ मिल करके एक सिंगल प्रत्याशी दिया गया है। कहीं उसी की वजह से तो यह इशारा नहीं है, यह देखना है। और अगर ऐसा है तो क्या इंडिया गठबंधन जो महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का है, उसकी सहमति है? लेकिन उस पिक्चर में, उस बैनर के अंदर किसी बड़े नेता का तस्वीर नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का डाला हुआ है तो, लेकिन डलवाने वाला कोई बड़ा नेता नहीं है। इससे ऐसा तो नहीं लगता कि एक नाथ शिंदे और कांग्रेस का गठबंधन है, ऐसा तो बिल्कुल प्रतीक नहीं होता। बल्कि कांग्रेस ने अकेले लड़ने का यह तो एक बात कही थी, चर्चा में था। लेकिन अब इन बातों पर हम थोड़ा गौर करें कि क्या जब 2 दिसंबर को चुनाव समाप्त हो जाएगा शाम को, तो एक नाथ शिंदे अगर कहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे, तो क्या एक नाथ शिंदे अकेले चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में? आगे जाकर के वह विपक्ष में बैठ के एक एकल चलो पे रहेंगे या इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे? उद्धव ठाकरे इस बात को मंजूर नहीं करेंगे, उसके लिए शरद पवार की जरूरत पड़ेगी समझाने की। या फिर एक नाथ शिंदे, हालात अगर ज्यादा बिगड़े तो एक नाथ शिंदे घर वापसी के तरफ मूव करेंगे, यह भी जानकारों का कहना है। अब एक नाथ शिंदे घर वापसी करते हैं या नहीं करते हैं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक नाथ शिंदे शरद पवार के संपर्क में जरूर है। यह बातें बड़ी प्राथमिकता से कही जाती है और बड़े बुजुर्ग महाराष्ट्र की राजनीति में वह शरद पवार ही है जो किसी की भी बैठ करके सुलह करा देती है। तो शायद एक नाथ शिंदे को भरोसा होगा। और शरद पवार को यह भी पता था कि उद्धव ठाकरे से जब एक नाथ शिंदे अलग होकर के भाजपा में आ रहे थे, तो यह शरद पवार को पता था साथ रहते हुए भी, लेकिन शरद पवार ने उस समय नहीं बताई बात। वह विधानसभा चुनाव के वक्त खुला, अजित पवार ने खोला यह बात, वह बात अलग की है। उसे कैसे उद्धव ठाकरे लेते हैं उसकी वही जाने। लेकिन आज पार्लियामेंट में जो हुआ उसमें सब कुछ विपक्ष पूरा एकजुट था। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गठबंधन टूटा तो एनडीए से 55 विधायक 19 सांसद छोड़ देंगे मोदी का साथ। यह थोड़ा बड़ी अजीब सी परिस्थिति है एक नाथ शिंदे के लिए, कि देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि महाराष्ट्र की विधानसभा में जो महायुति है एक नाथ शिंदे और अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की, भाजपा की यानी कि, तो उस विधानसभा में 55 विधायक एक नाथ शिंदे के पास हैं। अब पेच यही फंसता है कि 55 विधायक एक नाथ शिंदे के और 7 सांसद अगर गठबंधन छोड़ देते हैं तो महाराष्ट्र सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा? विपक्ष इस लायक नहीं है कि एक नाथ शिंदे अगर महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेते हैं तो महाराष्ट्र भाजपा की सरकार गिर जाए, ऐसा तो नहीं है। वह सरकार मजबूत परिस्थिति में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसके भी देनदार एक नाथ शिंदे ही है। किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव हुआ तो आप दर्शक जानते हैं, राहुल गांधी ने खुलासे किए थे।
अजीत पवार भी अगर छोड़ दे साथ, तो शायद कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं। अब एकनाथ शिंदे के पास 55 विधायक हैं और अजीत पवार के पास तकरीबन 45 विधायक आसपास है, तो यानी कि 100 विधायक हो जाएंगे। ऐसे में कुछ परिस्थितियां बदल सकती है महाराष्ट्र की, और इस बात की आशंका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है कि अगर एकनाथ शिंदे घर वापसी कर दिए तो वह अजीत पवार भी चाचा के पास जाने में हो सकता है कि देरी न लगाए, यानी कि शिवसेना भी असली खड़ी हो जाए और एनसीपी भी शरद पवार की असली खड़ी हो जाए। तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति कर पाना महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि कांग्रेस तो चुनौती दे ही रही है। ऐसे में अजीत पवार के पास एक ही सांसद है, वह उतना महत्व नहीं रखता है जितना एकनाथ शिंदे का 7 सांसद रखता है। लेकिन एकनाथ शिंदे के 7 सांसद के साथ नीतीश कुमार के रवैये को देखते हुए अगर उनके 12 सांसद मिल जाते हैं तो 19 सांसद हो जाते हैं, यानी कि 55 विधायक और 19 सांसद अगर छोड़ते हैं तो विधायक तो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में नहीं होंगे, लेकिन बिहार में वह विधायक नीतीश कुमार के 85 महंगे पड़ सकते हैं और 19 सांसद दिल्ली की सत्ता को हिलाकर यह बौखलाहट और यह डर, यह समीकरण का खौफ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उस वक्त झलका जब पार्लियामेंट के बाहर आकर के वह भाषण दे रहे थे। वह प्रेस को जवाब नहीं दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे। यह साफ साफ झलका। लेकिन इसी से जुड़ा यह सवाल है कि नीतीश शिंदे मिलकर समर्थन वापस लेंगे एनडीए से, इसलिए यह सवाल बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे या नीतीश एक ही राह पर निकले हुए हैं। जिस तरह अब झुकने को तैयार नहीं है एकनाथ शिंदे, वैसे ही नीतीश कुमार भी अब झुकने को तैयार नहीं है, और नीतीश कुमार तो बहुत आगे तक निकल गए हैं। एकनाथ शिंदे तो अभी सिर्फ कह रहे हैं, उनके हाथ में कुछ महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है भी नहीं, वह महाराष्ट्र की सरकार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो एकनाथ शिंदे के 7 सांसद वह जैसे कोई हीरे लूट करके लेके जाए, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हीरा लूट जाएगा, 7 सांसद जाए तो तलवार की नोक पर आ जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार के जो तेवर है और दूर तलक निकल चुके हैं, नीतीश कुमार, आप दर्शक लिख करके रख लीजिए, अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं रहने वाले। आज सदस्यता हो गई ना विधायकों की, अब आप दर्शक देखिएगा कि जैसे ही नीतीश कुमार ने उन विधायकों को अब शामिल किया, वह सदस्य बन गए विधानसभा के, अब वह पार्टी छोड़ करके जा सकते हैं। और वह पार्टी छोड़ के कहा रहे, वह तो पार्टी की सहमति से आ रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, तो उनके अंदर तो उत्सुकता एक और अलग होगी। तो वह मजबूती जो नीतीश कुमार को मिल रहा है ना, नीतीश कुमार 101% भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते बिहार में, उन्हें छोड़ना ही है भाजपा का साथ, यानी कि भाजपा के हाथ में सत्ता नहीं रहने वाली है बिहार के अंदर, यह तय है। और रहे अगर नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार किसी राजनीति के लायक नहीं बचेंगे, यह नीतीश बखूबी जानते हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार अपने तेवर दिखा रहे हैं, पावर छीन रहे हैं या अब मंत्री बनाने जा रहे हैं, तो यानी कि विधायकों को पार्टी में शामिल करके तुरंत मंत्री का शपथ दिलाएंगे। वह भाजपा के होश उड़े हुए हैं। यह 2-4 दिन जो है ना, यह पहले हफ्ते दिसंबर के, यह बहुत भारी पड़ने वाला है नरेंद्र मोदी के ऊपर। इधर पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन कमान संभाले हुआ है, और उधर एनडीए में एक तरफ नीतीश और एक तरफ शिंदे कमान संभाले हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू चुपके चुपके अपना पत्ता खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और वही मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जो संभल ही नहीं पाएंगे मोदी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, यह साफ दर्शा रही हैं कि नीतीश और एकनाथ शिंदे मिलकर
एक ही साथ यह दोनों एनडीए छोड़ने का ऐलान करेंगे कि समर्थन वापस लेंगे एनडीए से। एक ही साथ होगा यह दोनों, नीतीश और एकनाथ शिंदे का। फिर और दूसरा झटका चंद्रबाबू नायडू का, मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ध्यान से ताश के पत्तों की तरह जो बौखलाहट आ रही है ना, वह सारी गर्मी निकल जाएगी। यह शीतकालीन सत्र नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत लेकर के आया है और इस शीतकालीन सत्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बचेगी इसकी गारंटी तो नहीं लग रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी राजयोग लेकर के आए हुए हैं, लेकिन अब वह राजयोग मंडरा रहा है शनि के रूप में। राहु केतु शनि सब मंडरा रहे हैं एक साथ और वही नरेंद्र मोदी को अब भारी पड़ रहा है। अब इस शीतकालीन सत्र में मोदी अगर पार करते हैं तब तो इनकी सरकार नया साल देख पाएगी, अन्यथा फिर सत्ता का भोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जीवन में कभी नहीं पाएगी। उनका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि जो दर्द इन लोगों ने जनता को दिया है वह दर्द जनता भूलेगी नहीं सदियों तक। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब 2 दिसंबर को एकनाथ शिंदे का क्या बर्ताव होता है, क्या ऐलान करते हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 19 सांसद बहुत महत्वपूर्ण अब हो गए हैं और यही बहुत कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए अगर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक